गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे संसद की, क्योंकि ये चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इसीलिए खतरे में है क्योंकि जिस गाड़ी कमाई से लोकतंत्र के मंदिर में कार्यवाही चलती है, जहां पर आपके हमारे से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो रखे जाते हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वो संसद बार बार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। और न सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहा है। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है, क्या लोकसभा स्पीकर के पद की गरिमा पर वाकई पर खतरा है, या फिर ये सिर्फ विपक्ष का एक राजनीतिक खेल है। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए संसद के भीतर किस तरीके से आज गहमा गहमी देखने को मिली। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि संसद के बाहर भी गहमा गहमी देखी जा रही है। संसद के बाहर किस तरीके से मीडिया से रूबरू होकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सुनिए जरा। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book, and the government didn't want me to discuss that at all, and so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published, and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. This idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister, there's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो अब सियासत भी गर्म हो गई है। किस तरीके से पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर तेज है, सुनिए जरा। कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है, और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला MP हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके PM साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था, और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए। अर्थव्यवस्था तय कर रही है, इसलिए सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी
विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं, जो क्या समझाया अखिलेश जी, भीतर मीटिंग करके आ रहे हैं। स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है, उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं। देखिए क्या रास्ता निकलता है। कि हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से बाजार खोला जा रहा है, जिस तरीके से डील में ढील दी जा रही है, ये सवाल बड़े हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह विपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सारी मर्यादाएं तोड़ रही है। मुझे लगता है कुछ आपसी सहमति बनी थी, शायद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने देने की बात हुई थी। उसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सरकार चाहती नहीं कि सदन चले। लगातार सरकार सदन की उपेक्षा कर रही है। हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि सदन चले। तमाम जरूरी मुद्दे हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील का मुद्दा है। सरकार ने जो ढोल के अंदर पोल जैसा बजट प्रस्तुत किया है, केवल झुंझुना थमाया है, उस पर भी बहस हो। और ऐसे में कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली सीधी बात है, और ये सुलगते सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कौन से वो सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करने की कोशिश करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। लोकसभा स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल, क्या लोकतंत्र के लिए वाकई में एक बड़ा खतरा है? दूसरा सवाल, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक अधिकार या सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति? एक नई चाल की सरकार पर दबाव बनाया जाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो। तीसरा अहम सवाल, संसद में बोलने की अनुमति नियम 374 और विपक्ष के निलंबन की प्रक्रिया का हिस्सा या फिर आवाज दबाने का एक तरीका? चौथा सवाल, क्या स्पीकर की भूमिका अब सिर्फ रेफरी नहीं बल्कि सत्ता का गेटकीपर बनती जा रही है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं? पहली बार ओम बिरला को लेकर सवाल नहीं उठे हैं, विपक्ष बार बार सवाल खड़े करता है। पांचवा सवाल, आज ओम बिरला कल कोई और, क्या भविष्य में स्पीकर का पद बनेगा राजनीतिक बैटलफील्ड? ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष नहीं चलता है तो क्या ये लाजमी है या फिर क्या ये सही है कि आप सीधे स्पीकर पर ही सवाल खड़े कर दे? हर मुद्दे पर बात करने का एक तरीका होता है, बात रखने का दिन होता है, चर्चा के लिए नोटिस देना होता है। ये कहा जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया। बहरहाल तमाम बातें हैं और उन तमाम बातों को लेकर जो एक संशय की स्थिति भी है, उसको लेकर जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एक बड़ी वजह है। कई खास मेहमान जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं, उन सबसे हम इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक कर परिचय भी आपका करा देते हैं उनसे। हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेश झा जी। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ है। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और राजेश झा जी, शुरुआत सीधे आप ही के साथ करते हुए, देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ओम बिरला को लेकर सवाल खड़े हुए हों। लगातार विपक्ष बार बार ओम बिरला को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि उनकी तरफ से बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तब तो वो बिठा देते हैं, शांत कराते हैं, टोकते हैं, लेकिन जब सरकार की तरफ से यानी कि पक्ष का कोई नेता बोलता है तो ओम बिरला की तरफ से टोका टाकी भी नहीं की जाती है। विपक्ष के नेताओं का माइक भी म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन जब पक्ष के नेता हैं तो बिल्कुल आराम से बैठकर सुना जाता है। क्या ये जो संसद के भीतर ये सब चल रहा है, क्या आपको लगता है ये शोभा देता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये संसद की गरिमा को भी तार तार कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है लोकतंत्र पर? देखिए मोनिका जी, जहां तक सवाल आपने जो सवाल किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश की जनता जानना भी चाहती है कि इस तरह के हंगामे के बीच कैसे सदन चलेगा। ओम बिरला जी का जहां तक सवाल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। दूसरी बात यह है कि आज वो नए नहीं आए हैं, उनका एक लंबा अनुभव है, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो सभी को साथ लेके चलते हैं। हाँ जी। एक बड़ा ही विनम्र स्वभाव के, सबके साथ, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबके साथ बात करके, सबको समय देके, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जो उनकी निष्पक्ष भूमिका रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये सुनने को आता है और जिस तरह से विपक्ष बोल रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ओम बिरला जी के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर,
आप भी तो सत्ता में थे, आपने भी इतना लंबा अनुभव किया है। ऐसा कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आया है जबकि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाए? वो तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, सबको लेके चलते हैं। आज भी मैं सदन की कार्यवाही देख रहा था, सभी को वो कितने देर तक बड़ा ही विनम्र भाव से बोल रहे थे कि आप चर्चा करिए, बजट पे चर्चा करिए, आप अपना पक्ष रखिए, प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो। सभी को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उन्होंने मौका देने का कोशिश किया, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो हंगामा करना है, उनको तो ये साबित करना है। जो विपक्ष, राहुल गांधी जी, जो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक है, और पूरे पार्टी को इस तरह माहौल खड़ा कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप तो छोड़िए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहता है आज पूरा देश को पता है। किस तरह से सभी लोग चले जाते हैं। आज लोकसभा तो अध्यक्ष क्या की भी आपका कुर्सी कहना है कि खतरे में विपक्ष चल रही संसद है, का माहौल तो खराब कैसे कर रहा है? चलेगा? मोनिका जी, राजेश ये जी, चलेगा कैसे? राजेश जी, कांग्रेस पार्टी तय तो राजेश करे। जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं विपक्ष संसद का माहौल खराब कर रहा है? जो हो रहा है वो विपक्ष जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली है या जो तौर तरीके हैं उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है? अरे तो आज कोई नया थोड़ी हुआ। आप कोई भी काम देखिए ना, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, आप कुछ भी काम कर लीजिए, चाहे 370 की बात कर लीजिए, चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे विकास की बात कर लीजिए, कोई भी मुद्दा उठाइए, आपको कोई भी मुद्दा पे वो बात करने नहीं देंगे। हर मुद्दे कहीं पर विपक्ष उससे आप विरोध चर्चा तो करता है, ये करेंगे, आपका बहस तो कहना है, करेंगे। ठीक है। आपको निष्पक्ष रूप से आपको अपना मुद्दा उठाना चाहिए। देश की जनता पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हो रही है ना, वो देखना चाहती है, देखती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं और आरोप ये सरकार के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष के ठीक है, ऊपर राम आरोप पांडे लगाने जी का से काम जवाब ले करते लेते हैं। हैं। ये राम मुद्दा पांडे की जी, बात विपक्ष करते का हैं, काम देश ठीक के है। साथ राजेश झा जी बजट के समझे ऊपर आपकी चर्चा बात, क्यों नहीं राम कर पांडे रहे? जी से भी जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, सरकार ये कह रही है कि आपकी तरफ से संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जाती है। कोई भी मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस या विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनका काम सिर्फ विरोध करना है। अब जब आप लोगों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी हो रही है, तो वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, बहुत जरूरत है इसकी कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, या फिर इसको एक रणनीतिक चाल समझे? जो आरोप लग रहे हैं सरकार की तरफ से भी, तमाम नेताओं की तरफ से, कि विपक्ष एक बार फिर से ये चाल चल रहा है कि अवरोध पैदा किया जाए कार्यवाही में। अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज, राम पांडे जी, रिक्वेस्ट कर, प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। जी जी मैडम, ठीक है, यू आर ऑडिबल नाउ जी। जी थैंक यू मैडम। देखिए, कोई भी कार्रवाई चलने देना या नहीं चलने देना, संसद चालू रखना, बंद रखना, बोलने नहीं देना, इसके पीछे दो चार कारण होते हैं। एक तो ये कि जो देश की जनता टैक्स दे रही है, 28% तक जीएसटी दिया था, अभी 18 है, 30% इनकम टैक्स दिया था, टोल टैक्स, दुनिया भर के जो टैक्स लगते हैं, डीजल पेट्रोल पर वेट टैक्स लगता है, वो सारा पैसा इकट्ठा होकर आता है। उसके बाद हमारे देश का बजट बनता है और उस बजट के बाद देश में पैसा खर्च होता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, सब जगह खर्च होता है। और सरकार जब बनती है तो मंत्रालय बनते हैं, मंत्रालय को बजट मिलता है और वो उस बजट का खर्चा अपने हिसाब से करते हैं। देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं। अब जो खर्च, जो पैसा हो रहा है देश में, ये तो सत्ता पक्ष कर रहा है ना, विपक्ष तो नहीं कर रहा है। तो जवाब सत्ता पक्ष को देना है, तो विपक्ष तो चाहेगा ना कि ये संसद चले, और ये संसद चलेगी तभी तो विपक्ष सवाल पूछ पाएगा। और हर लोकसभा से वहां सांसद बैठे हुए राम हैं। पांडे जी, जो आप सवाल करना चाहते हैं, कहा तो ये भी जा रहा है ना कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, नोटिस नहीं दिया जा रहा है टॉपिक पर बात करने के लिए, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, रूल्स की अवहेलना की जा रही है, तो नोटिस नहीं दिया जाता है। ये बोला जाता है राहुल गांधी बजट पर बोलेंगे, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो एक बुक को लेकर बोलना शुरू कर देते हैं बजट की जगह। तो ये भी तो बातें आ रही है ना कि दिन तो वो था ही नहीं कि कोई और बात हो, दिन तो ये था कि भाई आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन टॉपिक आप अपनी तरफ से दूसरे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने, चलिए मान के चला, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि वो नियम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यदि उसी बीच में यदि ये पूछ लिया जाए कि डॉलर
90-92 रुपए का क्यों हो गया है? तो ये सवाल भी तो जनता से ही जुड़ा हुआ है ना। यदि 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी है, मैं कह रहा हूँ नियम में नहीं है, हमने नहीं पूछा, लेकिन सवाल तो सारे देश हित के है ना, हमारे देश के लिए है ना, कि ट्रंप क्यों बार बार धमकाने की बात करता है कि मैं जैसा कहूंगा भारत वैसा ही करेगा, और नहीं किया तो मैं 50% टैरिफ फिर बढ़ा दूंगा यदि रूस से तेल खरीदना भारत ने शुरू किया। तो कई बातें ऐसी है, मैंने मान लिया कि नहीं है नियम में, लेकिन सवाल तो देश से संबंधित है ना। आपके बिल्कुल ठीक है राम पांडे जी, पर मेरा ये कहना है कि आपके सवाल बिल्कुल ठीक है और आप एक बहुत मजबूत विपक्ष है, देश की सबसे पुरानी सबसे ऐतिहासिक पार्टी आप हैं, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल लिया जाए तो अगर आप सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, सरकार को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा, स्पीकर को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए आप सवाल रखें, और बल्कि जनता के जो सवाल हैं, अगर विपक्ष नहीं होगा तो देश तो अंधा सरकार की तरफ ही बिल्कुल चलेगा कि भाई ऐसे चलना है। विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है, तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से अगर चलेंगे तो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल है वो आप रख पाएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सरकार को छुपने की आदत है, कभी ये सरकार ईडी के पीछे छुपती है, कभी ये सरकार सीबीआई के पीछे छुपती है, कभी रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम पर छुपती है। अब ये बताइए, आपके दर्शक सुन रहे हैं, क्या ये संभव है कि ओम बिरला जी ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में भाषण देने इसलिए नहीं आए कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, और ये कहा गया कि विपक्ष की जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी पर हमला कर देती, और यहाँ तक कहा गया कि यदि वो हथियार लेकर नहीं आती तो दांतों से नरेंद्र मोदी जी को काट लेती। क्या संसद के अंदर ये संभव है, जहां कमांडो ड्यूटी रहती है? बीजेपी सरकार के समय संसद पर हमला हो गया था तो संसद की सुरक्षा अपने आप में कितनी तगड़ी होती है, और प्रधानमंत्री को कोई छू भी लेगा ना तो उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्या कोई इतनी मेहनत से सांसद बनता है और कोई अपनी संसद सदस्यता खत्म कर लेगा? हम पहले चर्चा और महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहा है। राम पांडे जी, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और सरकार की तरफ से इसको लेकर जो पक्ष रखा गया उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि भाई इसीलिए ये किया गया कि मान लीजिए विपक्ष के जो तमाम नेता है अगर कागज ही उछाल दे पीएम की तरफ तो ये गरिमा तार तार होगी, एक अच्छी तस्वीर नहीं जाती। इस टॉपिक को अभी हम यहाँ रिपीट नहीं करते हैं, पर आपका पॉइंटर महत्वपूर्ण है। सर्वेश त्रिपाठी का भी मैं रुख करूंगी। सर्वेश त्रिपाठी जी, राम पांडे जी जिस तरीके से कह रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनी ही नहीं जाती, तो क्यों विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती? क्या उदाहरण के तौर पर आप मुझे कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसे एग्जांपल्स गिना सकते हैं जिसके जरिए सरकार की बोलती आप बंद कर पाए कि हाँ भाई ये देखिए ये सिनेरियो है, ये सीन है, हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं? बताता हूँ मोनिका जी, बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और जो भी आपने 4-5 सवाल अपने शुरुआत में सुलगते सवाल चार्ट आउट किए तो बहुत अच्छे सवाल है, बहुत कम चैनल से ऐसे सवाल पूछ पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप देखिए, संसद सत्र जब शुरू होता है तो पहले सारी ऑल पार्टी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से मुद्दे होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, जब विपक्ष ने मुद्दे रखे कि हम इन मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं, उनमें से एक भी मुद्दा इंक्लूड नहीं किया गया। वहां से जो है डिसकंटेंट आता है, डिसकंटलमेंट वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जब ये जो घटना है, जो कहा जा रहा था कि रूल एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां विपक्ष ने रूल तोड़ा है। मैं बताता हूं कैसे। जहां पे 349 की बात हो रही थी जिसके तहत किताब नहीं कोट किया जा सकता, वहां भी राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की थी, वो अपना मुद्दा ही बोल रहे थे। उसके बीच में भाजपा के एक सांसद ने देशद्रोही करार दिया कांग्रेस को, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक जनरल साहब के जो डेकोरेटेड ऑफिसर है उनकी किताब कोर्ट की, जो रूल के तहत था। रूल कहता है कि कोई भी जहां पे पार्लियामेंट का बिजनेस है, 349 एक साफ कहता है कि जहां भी पार्लियामेंट का बिजनेस आता है, इन्वॉल्व होता है, वहां पे बोला कुछ भी कोट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने मैगजीन कोट किया है, इनके सांसदों ने मैगजीन्स कोट की है, किताबें कोट की गई हैं, बिना मतलब की किताबें कोट की गई हैं। तब यही स्पीकर साहब ने एक बार उंगली नहीं उठाई, यहाँ पे स्पीकर ने नहीं उठाई थी, निशिकांत दुबे जी ने और यहाँ पे राजनाथ सिंह और बाकी लोगों ने, गृह मंत्री ने शुरू किया, तब इनको रोका गया। इनको याद है कि 349 एक है, और 2 दिन तक कोशिश एलओपी करते रहे, नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद आप सोचिए ये, और
जब स्पीकर जैसा आदमी, आप सोचिए क्लास मॉनिटर मान लीजिए, रेफरी मान लीजिए, जिसका काम है सदन को चलाना, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं चलेगा सदन, मुझे डर है कि प्रधानमंत्री पे हमला हो जाएगा। एक हमला जिस संसद की सुरक्षा में कमलेश कुमारी शहीद हो गई, जब हमला हुआ था उनको अशोक चक्र से नवाजा गया, ये जहां भारत का संसद सेफ नहीं हो पा रहा है और उसको सुचारू रूप से आप नहीं चला पा रहे हैं, तो ये आपकी अक्षमता दिखाता है कि आप संसद को नहीं चला सकते। आप कहीं भी जहां विपक्ष विरोध करेगा वहां प्रधानमंत्री को बुलाएंगे नहीं, और वो प्रधानमंत्री जो संसद सत्र से भागने के लिए जाना जाता है। पिछली बार भी जॉर्डन ओमान चले गए थे, इस बार मलेशिया घूम के आए हैं, तो वैसे ही संसद सत्र में नहीं रहते, आप वैसे नहीं बोल दीजिए कि नहीं मत आओ। तो आप कह रहे हैं ना, मैं अगर एक क्लास का मॉनिटर हूं और मैं कहूं कि नहीं मुझसे नहीं संभल रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हूं, मैं कहूं लॉ एंड ऑर्डर मुझसे नहीं संभल रहा, यहां मत आइए, तो ये अक्षमता दिखाता है रूल पोजीशन। और ये पहली बार नहीं, हमारे बड़े अग्रज हैं राजेश जी, वो कह रहे थे कि ये पहली बार नहीं हो रहा, 3 बार इससे पहले ये रिजोल्यूशन पास हो चुका है। जीवी मावलंकर जो पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ भी हुआ था, बलराम जाखड़ के खिलाफ हुआ था, हुक्म सिंह के खिलाफ हुआ था। तो ये आर्टिकल 94C साफ साफ कहता है संविधान का कि ये किया जा सकता है, और ये ऐसा नहीं कि कोई रूल तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो जहां पे भी जब भी ऐसा लगेगा विपक्ष को कि वो अपनी आवाज उसकी दबाई जा रही है, निशिकांत दुबे जी जैसे सांसद जो ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं संसद में, वहां पे आप नहीं रोकते उनको। आप जब प्रधानमंत्री जी कोट कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स, तब आपको 349 नहीं याद आया। तो ये जब बायस्ड अप्रोच दिखेगा विपक्ष को, तो क्यों नहीं बोला जाएगा? और ये 3 टेन्योर बिता चुके होंगे, लेकिन इससे पहले तो नहीं बोला। जब ये ज्यादा हो गया, श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को मौके दिए थे 99, तो जब ज्यादा हो गया, पानी से ऊपर चला गया, तो ये बताना जनता को जरूरी है कि ये बायस्ड अप्रोच है। हम भी जानते हैं कि जो स्पीकर है वो उसका किस पार्टी से आता है, जिसके नंबर्स ज्यादा होते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है, लेकिन फिर भी हमारी संसदीय प्रणाली ऐसी रही है कि वो निष्पक्षता दिखती है। उनके में से पहले भी बहुत स्पीकर्स रहे हैं, और ओम बिरला जी भी बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे से उनका कंडक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये सरकार को बेनकाब कर रही है विपक्ष। ये सरकार ने दबाव डाल के उनको ऐसी हालत उनकी कर दी है कि वो ठीक से जो काम है वो कर नहीं पा रहे। वो प्रधानमंत्री को रोक दे, प्रधानमंत्री का मन नहीं था आने का, तो प्रधानमंत्री को एक बहाना मिल गया। प्रधानमंत्री वैसे भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोल पाते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर पाते, तो यहाँ क्या जवाब देंगे? और क्या सवाल पूछा जाए इनसे? ट्रेड डील पे 5000 बिलियन क्यों दे रहे हैं आप अमेरिका को? क्यों अमेरिका के सामने झुके हुए हैं? इसका जवाब देंगे ये, या इसका जवाब देंगे कि हम बाय अमेरिकन कह के अमेरिका के लिए अपना दरवाजा खोल रहे हैं, किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं सीधे सीधे? किस चीज का जवाब और कौन से बजट की बात करेंगे हम? जो सवाल पूछेंगे जिसका जवाब नहीं होगा वो गैर संसदीय हो जाएगा, बना देंगे उसको ये। तो हमारे पास तो और कोई तरीका बचा ही नहीं है ना कि अपनी बात रखी जाए। रणविजय जी, मैं बहुत निष्पक्ष आज आपसे जवाब चाहूंगी। रणविजय जी, हमने बातें सुनी और मैं बहुत निष्पक्ष जवाब चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर संसद के भीतर से सामने आती है वो ऐसा लगता है कि सरकार ही सर्वोपरि है, जो कि होती भी है क्योंकि भाई वो देश चला रही है, लेकिन एक्ट्स को लेके लगता है कि सर्वोपरि है, कि हर समय सरकार ही सही है, हर समय विपक्ष ही गलत है। ये तस्वीर एक ऐसी सामने आती है। मैं बहुत निष्पक्ष आपसे जवाब चाहती हूँ, क्या वाकई में ऐसा संसद के भीतर जो ये तस्वीरें सामने आ रही है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, विपक्ष जो मुद्दे रखता है वो मुद्दे उनको उठाने नहीं दिया जाता है, या विपक्ष अगर सवाल करने चाह रहा है तो वो सवाल नहीं करने दिया जाता है? स्पीकर की जो भूमिका है, हालांकि उनके पास बहुत सारे अधिकार है, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हों, डिसिप्लिनरी एक्शन से जुड़े, बहुत सारे अधिकार हैं। क्या आपको लगता है कि इस पोस्ट का दुरुपयोग हो रहा है? मोनिका जी, एक तो आपने सबसे पहले मेरे पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि मैं निष्पक्ष तरीके से ही बताऊं, तो मैं गैर निष्पक्ष तरीके से तो बताने की कोशिश करता ही नहीं करता। नहीं, वो आप बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कोई और यहाँ विपक्ष की तरफ से आपको ये अलग बात है। नहीं, मैं कह रही हूँ विपक्ष की तरफ से आप पर आरोप ना लग जाए, इसके लिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है, क्योंकि आरोप मुझ पे भी लग जाते हैं, आरोप मुझ पे भी लग जाते हैं जब उनके मतलब की बात नहीं होती, इसलिए मैंने ये आपकी सेफ्टी के लिए डिस्क्लेमर दे दिया है। मैं कोई बात और शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी बात कह दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बात कह रहा हूं। अभी दो तीन दिन पहले ही मैं राहुल गांधी जी की दिल्ली में प्रेस मीडिया के साथियों से बातचीत को देखा, जिसमें प्रेस के साथियों ने उस पुस्तक को लेकर के कुछ सवाल पूछे, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप अभी हटिए, आप दूसरा मुद्दा मत पूछिए। तो मतलब जो हमें नहीं पसंद है, जिस बात का हमें जवाब ही नहीं देना, जिस सवाल का जवाब नहीं देना है, वह कोई कह देता, पूछ लेता है, तो वह भाजपाई हो जाता है, वह गोदी मीडिया हो जाता है, वह
सरकार का समर्थक हो जाता है। यह कहना जो वर्तमान विपक्ष है उसके नेताओं ने अपना चलन बना लिया है, इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वो नहीं जाता, ना उनकी बातों का कोई प्रवाह करता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वो कहता हूं, वो कुछ भी कहें उसे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। अब आई मुद्दे की बात। देखिए, एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार है और लाना भी चाहिए, लेकिन कोई जेन्युइन कारण होना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर पूरे बहस को, पूरे बजट सत्र को पटरी से उतार दिया गया, वह इतना गंभीर नहीं था। राहुल गांधी जी खुद ही कह रहे हैं अपनी पूरी बात में कि मोदी जी ने कहा, संदेश दिया कि आप अपने मन से कार्रवाई जो आपको उचित लगे, यही कहा ना, जो आपको उचित लगे आप वह करिए। मतलब इसका क्या हुआ? आपको जो सेना को जो उचित लगेगा, सेना को लगता है कि गन चलानी चाहिए तो गन चलाओ, अगर सेना को लगता है कि तोप चलानी चाहिए, टैंक चलाना चाहिए तो वो चलाओ, या कुछ और लगता है जो मन कहे वो करो। मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, आपको जो इच्छा कहे वो करो। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है वह एक बजट सत्र था। बजट में विपक्ष को तमाम कमियां हैं, मैं भी जानता हूं तमाम कमियां हैं बजट में, जो बड़ी संख्या में देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें मिलेगा। उसमें तमाम बातें इधर उधर हो गई हैं, तो विपक्ष को उन कमियों को बताना, गिनाना चाहिए था। बताना चाहिए था कि जनता इस चीज का इंतजार कर रही थी, आप उसे गोल कर गए। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव, इसका परिणाम सबको पता है। ये सबको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि विपक्ष का अधिकार है, उनको अविश्वास प्रस्ताव लाने का संवैधानिक अधिकार है, तो वो ला रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो पूरा सत्र है वो बेपटरी हो गया ऐसे आरोप को लेकर, जिस पर राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक स्टैंड नहीं करेंगे, जैसे वह अपने कई पुराने मुद्दों को छोड़ चुके। समय के साथ जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, चुनाव आते जाते हैं, वो मुद्दों को, क्योंकि मुद्दे उनके अस्थायी हो नहीं पा रहे हैं। एक चीज और आपसे समझूंगी और बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि इससे बेपटरी हो गया, अब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ठीक है, वो जो दिन होगा वो भी बेपटरी वाला दिन होगा। तो आप इसमें काम क्या हुआ? जो आपका असल मुद्दा था, अगर चाहे राम पांडे जी, सर्वेश त्रिपाठी जी दोनों गिना रहे हैं कि भाई हमें तो किसानों के मुद्दे की बात करनी थी कि ये ट्रेड डील है, उससे किसानों का नुकसान हो रहा है, किसानों के फायदे की क्या बात है। आप बजट की बात करना चाहते थे कि ये पॉइंटर्स की कमी है, लेकिन हमें सवाल उठाने का मौका नहीं दिया गया, डॉलर को लेकर बात करने का मौका नहीं दिया गया। टाइम सारा इन्हीं चीजों में वेस्ट कर देंगे जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, तो फिर पटरी पर आएगी कैसे संसद? अरे भाई, बजट में भी तो किसान मुद्दा है। या बजट में किसान मुद्दा नहीं है? बजट में उद्योग मुद्दा है, बजट में एसएमई मुद्दा है, बजट में गरीब मुद्दा है, बजट में बेरोजगारी मुद्दा है, छात्रों की समस्याओं का मुद्दा है, नौकरियों का मामला है। क्यों नहीं उठाते? किसी ने रोका क्या? लेकिन एक चुनिंदा टॉपिक उठाना था, एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वह बहुत गलत ट्रैक पर चली गई। पुस्तक का जो जिक्र किया राहुल गांधी जी ने संसद में, जिस पुस्तक का जिक्र राम पांडे जी से जो ये बात आप कह रहे हैं, यही सवाल मैं राम पांडे जी से जरूर उठाना चाहूंगी, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से संसद की जो तस्वीर सामने आ रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, स्पीकर पद की गरिमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष हमला कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए वाकई एक बड़ा खतरा है क्या? सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या विपक्ष को सच में बोलने नहीं दिया जाता? तमाम सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। तो सीधी बात
बात में आज हम बात कर रहे हैं संसद की और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश झा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं, राम पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हैं, सपा की तरफ से सर्वेश त्रिपाठी जी रुख रख रहे हैं, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश झा जी, जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, इसके बाद तो यही सवाल उठ रहे हैं और यही तस्वीर जो है वो सामने आती है। यही लग रहा है कि सरकार तो जी विपक्ष को बोलने ही नहीं देती, सरकार तुझे विपक्ष को मुद्दे रखने ही नहीं दे रही है। अगर बैठक भी होती है तो उसमें भी आप नहीं, जो वो मुद्दे विपक्ष रखता है तो उन मुद्दों को पास करते हैं या लिस्टेड नहीं करते हैं। तो सरकार मुद्दे रखने नहीं दे रही है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ओम बिरला की निष्पक्षता को लेकर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार उनको लेकर सवाल खड़े होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी हो रही है, तो आप स्पीकर की जो निष्पक्षता है उसको कैसे साबित करेंगे कि वो रेफरी ही हैं? यकीन मानिए रेफरी ही है, वो प्लेयर नहीं है सरकार के, वो रेफरी ही हैं अभी भी। कैसे साबित करेंगे? मोनिका जी देखिए, ऐसा है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, और जो हमारे प्रवक्तागण यहाँ पर उपस्थित है सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है। और पत्रकार महोदय ने तो बहुत अच्छा बोला कि भाई आपको जो करना है कर लीजिए, आपको विषय पता है, वो उनका अधिकार का क्षेत्र है अविश्वास प्रस्ताव लाना। लेकिन जब भी पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ होता है तो उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है और आपस में एक समन्वय स्थापित किया जाता है कि सदन को ठीक सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और ये सरकार की ही कार्रवाई होती है और वो आपस में सभी तय करते हैं कि हम अपने अपने मुद्दे उठाइए और देश की जनता को पता होना चाहिए। और इस बार तो खास करके बजट सेशन था, लेकिन विपक्ष को कुछ चीजें हजम नहीं हो रही है। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरह से भारत सरकार का एक डील हुआ, अमेरिका ने जिस तरह से अपने राजनीतिक कई सारे कारणों के वजह से टैरिफ हाई किया, रसिया का मुद्दा लाया, अलग अलग विषय को लेके, फिर उन्होंने उसको नीचे किया, अभी 18% किया। किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अरे भाई, आपकी भी सरकार इतने दिन से चला है, आप डॉलर की बात कर रहे हैं कि 90 चला गया, 92 चला गया, तो ये 92 आपने कहां पर हैंड ओवर किया था? हम लोग भी जब बचपन में देखे थे तो 40 रुपया देखे थे, और कांग्रेस की जब सरकार जब जा रही थी 14 में तो उस समय लगभग 75 या 78 के आसपास था। तो क्यों चला गया? कांग्रेस ने क्या किया? तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एक देश में सरकार अपना काम करती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है, तो ये कांग्रेस की कोई उपलब्धि तो नहीं थी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो सरकार अपना काम करती रहती है। आज जीडीपी भी बहुत अच्छे लेवल पे है, दुनिया भर से हम व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बातें आप विपक्ष के सवालों के तौर पर अगर जवाब दे दे तो इसमें क्या गुरेज है? राजेश झा जी, सुनिए, आप जो तमाम बातें गिना रहे हैं, तमाम जवाब दे रहे हैं, जीडीपी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, किसानों को लेकर, डॉलर को लेकर, अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है संसद के भीतर, तो अगर ये आप उनको तसल्ली से खड़े होकर जवाब दे देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? आप उन पर जवाब दे दीजिए ना। मोनिका जी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माननीय राहुल गांधी जी के पॉकेट में एक इतना छोटा सा संविधान है, पता नहीं उसमें कितने पन्ने हैं मोनिका जी। दूसरा, वो कोई ना कोई एक बुक लेके आ जाएंगे, इस बुक में ये कोट किया, ये किया, ये किया। अरे ठीक है, आज चर्चा का विषय क्या है? मोनिका जी, चर्चा का विषय क्या है? हमें चर्चा का विषय आज बजट के ऊपर, तो बदले में निशिकांत दुबे भी तो एक सेकंड राजेश झा जी सुनिए, नहीं आप सुनिए, राम पांडे जी ने भी सुना था, आपको भी सुनना पड़ेगा, गलत बात है। बुक अगर राहुल गांधी लाए तो बुक तो निशिकांत दुबे भी लाए थे, तो आपने जैसे को तैसा वाला जवाब दिया, तो निशिकांत दुबे जी बुक ना लाते, राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए चुपचाप उन सवालों का या तो जवाब दे देते या कहते कि भाई बजट की बात है, आप बजट से रिलेटेड आपके जो टॉप 5 क्वेश्चन है बताइए, फटाफट हम जवाब दे देते हैं। निशिकांत दुबे क्या करते हैं बदले में? वो भी बुक लेकर आते हैं, फिर गांधी खानदान की पूरी हिस्ट्री खोलते हैं। मोनिका जी, आज भी जब पार्लियामेंट सेशन के बाहर जब स्थगित हुआ फर्स्ट टाइम में, उसके बाद आज भी सभी नेता, वेणुगोपाल जी कांग्रेस के नेता, कई पार्टियों के नेता ने बात किया और ओम बिरला जी ने बोला कि ठीक है, वो बता रहे थे कि ठीक है हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन आप अभी बजट के ऊपर चर्चा करिए, और आपका जो विषय है उसको भी हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन पहले बजट से आप प्रारंभ कर लीजिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आज राजेश जी, मैं आप ही के पास लौटूंगी। जानना चाहती है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहती है, तो आप बजट के ऊपर करिए ना चर्चा। पास राम पांडे जी से एक सिंगल क्वेश्चन, एक सेकंड में लौटूंगी। राम पांडे जी, फटाफट से टॉपिक्स बताइए, कांग्रेस की तरफ से क्या टॉपिक्स ओम बिरला के पास, स्पीकर के पास आज बैठक में रखे गए, सिर्फ फटाफट से टॉपिक्स बताइए, फिर राजेश झा जी से उससे सवाल। टॉपिक मैंने पता नहीं किए कौन से टॉपिक रखे गए, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेड डील चल रही है और मुख्य जो मुद्दा चल रहा है कि भारत के किसानों को इस ट्रेड डील से फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक भारत अमेरिका से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेड डील नहीं करता था या बहुत क्या कम आपका करता बजट था। से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? क्या विपक्षी पार्टी का बजट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है? बजट पर चर्चा करते करते 9 दिन हो गए और बजट के परिणाम आएंगे 1 साल बाद। तो मैं तो समझता हूँ बजट पर इतनी चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। जो बजट पिछले बार कंप्लीट हो चुका है उसके हिसाब पर चर्चा होनी चाहिए कि पिछले साल का जो बजट था वो चर्चा के लिए कहाँ भी तो खर्च हुआ। सवाल होना चाहिए ना राम पांडे जी। अरे तो क्या चर्चा करेंगे बजट पर? वो अच्छा, ये तो यानी कहेंगे कि हम आपका कहना शिक्षा है कि में इतना बजट खर्च सत्र करेंगे। में बजट पर सुनिए। चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्या चर्चा करेंगे? सर्वेश त्रिपाठी जी, अगर आपको जानकारी है कि क्या मुद्दे रखे गए, विपक्षी नेता तमाम स्पीकर से मुलाकात उन्होंने की थी, बैठक हुई थी, अगर आपको पता है कि क्या मुद्दे रखे गए तो जरा वो मुद्दे बता दीजिए। और बजट सत्र में इंडिया ट्रेड यूएस डील पर आपको बात करनी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या बजट से रिलेटेड विपक्ष के पास कोई सिंगल सवाल भी नहीं बचा है क्या, कि वो सवाल वो पूछना चाहे बजट सत्र के दौरान? नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। टोटल रिटर्न स्वैप्स पे बात हो रही थी, जो कॉर्पोरेट को फायदा देगा, जो इनके कॉर्पोरेट हाउसेस उनको फायदा देगा, जो इंडिक्टमेंट है इनके इंडिक्टमेंट है इनके ऊपर, अदानी जी के ऊपर, उस पर भी चर्चा होनी थी। चर्चा इस पे भी होनी थी कि किसानों को कुछ नहीं मिला, एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो अब क्या मैं ये बताता हूँ आपको आज स्पीकर के साथ जो बैठक थी, ये तमाम पॉइंट आज जो बैठक थी राहुल गांधी जी ने बताया भी था, अगर उसकी प्रोसीडिंग किसी ने देखी हो तो वो वेणुगोपाल जी गए थे और राहुल गांधी जी का एक पक्ष रखा गया था कि एलओपी बजट पे चर्चा से जस्ट पहले अपने कुछ पॉइंट्स रखेंगे। वो पॉइंट्स डिसाइडेड भी थे और स्पीकर ने कहा भी था कि हम आपको समय देंगे। हाँ। जब ये कहने के लिए राहुल गांधी जी उठे तो जो उस समय स्पीकर थी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सामने से आवाज आने लगी। और उसके बाद स्पीकर के पक्ष में स्पीकर के तरफ से, ओम बिरला जी की तरफ से कौन खड़ा हुआ? रिजिजू साहब। क्या वो सेक्रेटरी जनरल हैं? क्यों वो उनकी तरफ से बोल रहे हैं स्पीकर की तरफ से? तो क्या ये सरकार डिसाइड करने लगेगी कि राहुल गांधी जी कब बोलेंगे, ना कि स्पीकर ने कुछ नहीं बोला उस पे। किरण रिजिजू साहब खड़े हो गए कि नहीं बोल सकते राजेश झा जी, सरकार थोड़ी डिसाइड करेगी कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, या क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये तो स्पीकर डिसाइड करेंगे ना भाई। देखिए, सर्वेश जी ने जो बात बोला ना, उसमें एक ही बात गलत है। उसमें कोई कमिटमेंट नहीं था, उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं था कि राहुल गांधी जी कोई ये कमिटमेंट नहीं था, ये भी रिजिजू साहब ने बोला। ये कमिटमेंट नहीं था, नहीं बोला। ये कमिटमेंट नहीं था सर। राजेश जी, कमिटमेंट नहीं है, ये भी आप भी रिजिजू जी की भाषा बोल रहे हैं। आप भी रिजिजू जी की भाषा बोल रहे हैं। जो भी वहाँ संसदीय दल के नेता, क्या ये संसदीय दल के नेता राजेश जी, क्या जो स्पीकर महोदया बैठी थी, देखिए, जो डिप्टी स्पीकर महोदया बैठी थी, क्या उन्होंने बोला ये? राजेश जी बजट पे क्या चर्चा करो आप? राजेश जी बोलते हैं बजट पे क्या चर्चा करो? अरे देश की जनता राजेश जी मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ। राजेश जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। If there is no मुद्दा, no issues, then what you will discuss? तो ये तो प्रॉब्लम है। Let me ask simple question. अगर आप उनके सवाल का जवाब देंगे तो आप बल्कि सही साबित हो जाएंगे। राजेश जी, अगर आप उनके सवाल का जवाब देंगे तो बल्कि सही साबित हो जाएंगे। किसने बोला कि कमिटमेंट नहीं है? आज संसद में किसने बोला? पार्टी के साथ आज संसद में डिप्टी स्पीकर ने बोला कि रिजिजू साहब ने बोला कि कमिटमेंट नहीं हुआ था। ये बताइए, देखिए, बस बढ़िया बताइए, हाँ या ना? नहीं किया था। ये कमिटमेंट नहीं है, ये किसने बोला? कमिटमेंट नहीं हुआ, ये किसने बोला? रिजिजू साहब ने कि डिप्टी स्पीकर महोदया ने? बोलेंगे वो संसदीय समिति रिजिजू साहब ने बोला, रिजिजू साहब ने बोला। आपको भी पता है रणजीत जी, अगर आप रेफरी बन पाए तो किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला? ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप जबरदस्ती चैनल पे नहीं बोल सकते। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आप दोनों अपनी बात पर अड़े रहेंगे।
यहाँ पर रेफरी की भूमिका रणविजय जी निभा लेंगे। रणविजय जी, अगर आप रेफरी बन पाए कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, वाकई में रूल्स फॉलो हुए या फिर कमिटमेंट जो हुआ वो कमिटमेंट फॉलो हुआ या नहीं हुआ। आर्य राम पांडे सर, आपके पास भी आती हूँ। रणविजय जी, इसमें रूल की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई स्पीकर के पास हमारे प्रतिनिधि गए थे, जो सदन के सदस्य हैं वो गए थे, और स्पीकर ने ये कहा, ये आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से उस पर किरण रिजिजू ने खड़े होकर के कहा कि आप जो कह रहे हैं ये गलत बात कह रहे हैं। स्पीकर ने ये आश्वासन नहीं दिया, अगर इस पर चर्चा होगी तो ये मुद्दे भी उठेंगे। तो वो सरकार ने राहुल गांधी जी को जवाब दे दिया। मोनिका जी, देखिए ये जो पूरा मसला है ना, वो जो मुझे लग रहा है, दरअसल ये जो बजट सत्र है, इसी दौरान यूरोपीय यूनियन से एक समझौता हो गया। हाँ जी। ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के कारोबारियों के लिए, भारतीय जनता के लिए, अर्थशास्त्रियों ने यह दावा किया, एक सेकंड पहले उनकी सुन लें। हाँ, अर्थशास्त्रियों ने दावा किया कि ये भारत के लिए हितकर है। पूरी दुनिया में, अब विपक्ष भारत का माने न माने उसकी मर्जी है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी जानकार हैं, सब ने कहा कि भारत आगे बढ़ गया और भारत सबसे पहले डील कर ले गया, और इसी डील के दबाव में अमेरिका के साथ जो समझौते की बात हो रही है, जिसके दोनों पक्षों से संयुक्त बयान जारी हो गए, आगे अभी हस्ताक्षर होंगे, तो वह अमेरिका के साथ समझौता भी यूरोपीय यूनियन की डील के बाद ही होने की नौबत आई है। यही सच्चाई है। तो इन दोनों मामलों पर सरकार बढ़त न ले ले, तो यह पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है, पूरी लड़ाई इस बात की है कि सरकार पूरा श्रेय न ले ले, सरकार पूरा ढोल मजीरा लेकर के गाए बजाए, इसका श्रेय सरकार ही ले, इस विफलता का श्रेय सरकार ही ले। ये जो यूरोपियन, मोनिका जी, ये यूरोपियन यूनियन की जो डील थी, मैं सर एक बात बस क्लैरिफाई कर दूं सर। होली के पहले जो हुड़दंग है, उस हुड़दंग का एक नजारा है। इकोनॉमिस्ट की बात बता रहा हूँ, और इसको आप गूगल कर लीजिएगा। ये जो डील है ईयू से, सर्वेश जी आप कुछ कह रहे हैं सर विथ योर परमिशन सर, विथ योर परमिशन सर। जी। ये ईयू की डील 2007 से शुरू थी और 2007 में और 13 तक चली। 13 में भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी शर्त रखी, ईयू की शर्त नहीं मानी और नहीं हो पाई। और 2007 से 13 जो प्रधानमंत्री बैठे थे, वो उनसे ज्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं है। उनके नाम के कसीदे, बस ये कंप्लीट करने दीजिए सर, बस ये कंप्लीट करने सर, ये कंप्लीट करने दीजिए। अभी मोनिका जी कहेंगे आपका टाइम खत्म हो गया, तो मेरी बात पूरी नहीं होगी और ये बस एक मिनट सर, बस एक मिनट सर। अमेरिकन डील जो हुई है, उसके बाद वो किसको ही कहीं झुका नहीं अमेरिका सर। 5,000 बिलियन हम दे रहे हैं, 0% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ हमने लगाया, और अपने किसानों को, जिनका इंटरेस्ट हम हमेशा क्लोज मार्केट में रखते थे, कोई इकोनॉमिस्ट पूछ लीजिएगा बता देगा, किसानों का हित हमेशा क्लोज मार्केट रखते थे। वी हैव ओपनड इट फॉर अमेरिका नाउ। हम मेक इन इंडिया की बात करते थे, बड़ा सा शेयर था हमारे पास। अब हम बाई अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो हमने शेयर को कहा रुको तुम बैठो, अब हम अमेरिकन शेयर लाएंगे। तो ये बाई अमेरिका से हमारे किसानों का हित पहली बार खराब अगर हम बाय अमेरिका कह रहे हैं, अगर हम बाय अमेरिका कह रहे हैं, तो भाई पहली बात तो ये टॉपिक से प्लीज जल्दी से इसको वाइंड अप कीजिए, इस टॉपिक को, हम अपने विषय पर लौटे। अगर हम बाय अमेरिका कह रहे हैं, तो हमारे भी तो प्रोडक्ट्स जाएंगे ना भाई अमेरिकी बाजार में। सर्वेश जी ने गाड़ी चौराहे से दूसरी दिशा में मोड़ दी है, क्योंकि फटाफट से वापस अपनी पटरी पर ले आए जरा चर्चा। सर्वेश जी मैं तो आपके रास्ते पे ही चला हूं, आपको भी पता है, लेकिन ये अच्छा है कि आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चैनल पर, उसकी अधिकृत तौर पर जो बयान है उसी लाइन पर आप बोले, कांग्रेस प्रवक्ता भी उसी लाइन पर बोले कि ये ठीक है। लेकिन अगर यह डील कांग्रेस की समय, जब यूपीए सरकार के समय 2013 में जहां छूट गई,
आगे वह जल्दी लेकर फटाफट नहीं से जा रणवीर पाए जी, प्लीज तो हम जाहिर अपने बात वो चर्चा चाहते के नहीं, विषय वो पर शर्त लौटते नहीं हैं। मानी ना। ठीक है, अभी ठीक है, वोट बजाते ठीक नहीं है, बजाते। ठीक है, मैं सॉरी, वोट सो बजाते सॉरी, हैं हम ना। क्योंकि अब ये वही वाली बात हो रही है रणवीर जी, जो आप कह रहे थे कि पटरी से उतर जाते हैं, जरा बेपटरी हो जाते हैं, अभी हम बेपटरी ही हो रहे हैं, तो पटरी पर लौट आते हैं और संसद की बात करते हैं, बाद में हम जी। ट्रेड डील की बात जी। करेंगे। राम पांडे जी, जी, जी। अब सरकार कह रही है कि भाई आप डिसरप्शन करते हैं, ठीक है, स्पीकर भी कह रहे हैं आप डिसरप्शन करते हैं, तो ये डिसरप्शन ही बार बार करते रहेंगे या फिर मुद्दों पर बात रखने के लिए आप रूल्स फॉलो करते हुए आगे चलेंगे ताकि आप कन्फ्रंटेशन के जोन में आए, वो सिनेरियो आप संसद के भीतर क्रिएट कर पाए? डिसरप्शन तो वो करेगा जिसको सवालों का जवाब देना नहीं आता है। सवालों से जिसको भागना है, हमें तो सवाल पूछना है, हाँ। हमें कोई जवाब थोड़ी देना है। जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को देना है, जवाब अमित शाह जी को देना है, जवाब इनके मंत्रियों को देना है। तो विपक्ष तो डिसरप्शन क्यों करेगा? सत्ता पक्ष ही डिसरप्शन करेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने डॉलर और रुपए की बात की, तो मैं बता दूं कि वो 90-92 हो गया है, तो नरेंद्र मोदी जी की जो गर्मा है वो लगभग 0 हो चुकी है। क्योंकि ट्रेड डील की भी बात चल रही है, तो मनमोहन सिंह जी के समय जीडीपी ग्रोथ 10 तक पहुंच चुकी थी, जो आज 5 पर झूल रही है। और ये जब नरेंद्र मोदी जी ने जब 80 देशों की यात्रा की, तो क्या देश का पैसा बर्बाद किया था? तब क्या किसी देश से समझौता नहीं किया था? क्या अभी 70-80 सालों से क्या इंग्लैंड और जितने भी हॉलैंड, स्वीडन, जितने भी यूरोपियन कंट्री के देश है, क्या हम कोई आयात और निर्यात वहां से नहीं करते थे? सब चल रहा था। और 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो हमारा व्यापार लगभग दुनिया में सब जगह चल रहा था, कितना एफडीआई आना है, कितना नहीं आना है। और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी विरोधी थे, एफडीआई का स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था कि हमारे देश में एफडीआई नहीं आना चाहिए। बहुत कम शब्दों में रणवीर जी से एक मैं आज फाइनल सवाल गिर लेना रहा चाहती है। हूँ, ठीक है, समझे राम पांडे जी, बहुत कम शब्दों में रणवीर जी से ये सवाल और उसका जवाब। रणवीर जी, क्या आपको लगता है ये जो लड़ाई अब है, विपक्ष अपना एक ही राग अलाप रहा है, अब ये जो लड़ाई है ये संसद को, देश के लोकतंत्र को मजबूती की तरफ लेकर जाएगी या फिर उसे कमजोर करेगी? देखिए, इसे बात तो ठीक है कि लोकतंत्र के मंदिर में हो रहा है, तो लोकतंत्र का एक चस्पा तो लगा हुआ है, लेकिन ये जनता की कोई लड़ाई नहीं वहां लड़ रहे हैं। जो मुद्दा उठा रहे हैं वो अपनी पार्टी की भलाई के लिए उठा रहे हैं। हाँ। और वह एक राजनैतिक लड़ाई, ये राजनैतिक लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही है। इससे देश का कोई भला नहीं होना है, जनता का कोई भला नहीं होना है, क्योंकि जिस मुद्दे को लड़ रहे हैं उस पे बातें पीछे से आएंगी तो तमाम जख्म हरे हो जाएंगे। इससे कोई भला नहीं होना है। तमाम चीजें, इतिहास जो भी सरकारें होती हैं, और वही इतिहास की बार-बार जो सेम राग है, सेम बातें हैं, एक दूसरे की पूरी हिस्ट्री खोलना, वो बार-बार संसद के भीतर आता भी है। चलिए, आप सभी खास मेहमान, पुराना इतिहास उभर के आएगा और जिसका जवाब देना कांग्रेस को भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल हमें लगता है चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दा है वर्तमान में जो मुद्दा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। वो उस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें देश का भला हो, जिससे जनता का भला हो। सरकार वो तमाम मुद्दे उठने चाहिए। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है। सरकार कहती है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, स्पीकर की गरिमा पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, विपक्ष हमला कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जनता का एक बार फिर से सिर्फ वही सवाल है जो बार बार जनता करती है कि क्या संसद के भीतर हमसे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, जो हमारी मूलभूत जरूरतों, सुविधाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्या वो उठाए जाएंगे या नहीं, या फिर इसी तरीके से संसद हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी? सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।